गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच की परिभाषा और उसका डिराइवेशन। पीएच क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। पीएच, सबसे पहले इसकी परिभाषा देते हैं। किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 10 का वह ऋणात्मक घात है किसी विलयन का पीएच मान 10 का वह ऋणात्मक घात है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करता है। जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करता है। यहाँ हम देखेंगे किसी विलयन का पीएच मान 10 का वह ऋणात्मक घात है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करता है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ, अगर ये कोई विलयन है और इसमें यह आयन उपस्थित है, 1 लीटर में कितना है, कल हम लोग बताए थे इसी को कि या इसका मोलर सांद्रण किसे कहते हैं। इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन की जो ग्राम अणु मात्रा होती है वही इसकी मोलर सांद्रता कहते हैं। अगर हम कहें कि 1 लीटर में यह 10⁵5 मोल उपस्थित है प्रति लीटर, अगर इसका सांद्रण 10 पर घात के रूप में बता रहे हैं, 10⁵5 मोल बहुत कम है, तो हम इसको 10 के घात के रूप में अगर इसकी सांद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह जो 5 आया यही इस विलयन का पीएच कहलाएगा। 5 यही इस विलयन का पीएच हो गया। यदि इसके हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है, जिसको हम एक्टिव मास से प्रदर्शित किए थे, एक्टिव मास 10⁵5 मोल प्रति लीटर है, तो किसी विलयन में हम पता कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन का मोलर सांद्रण क्या है, जिसको हम सक्रिय द्रव्यमान भी कहेंगे। तो इसको बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि कल बताए थे। और यह प्रदर्शित 10 के घात के रूप में, तो 10 का ऋणात्मक घात तो वही बताएगा किसी विलयन का पीएच मान 10 का वह ऋणात्मक घात है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करता है। तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 10 का जो ऋणात्मक घात है वही, ऋण नहीं ऋणात्मक घात कितना है, तो 5 है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 5 होगा। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसको आप समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लें किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, माना किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों सांद्रण 10⁻³ मोल प्रति लीटर है, तब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में कितना है, 10⁻³ मोल प्रति लीटर। अब इसलिए पीएच क्या होगा, तो 10 का जो ऋणात्मक घात है कितना है, x, तो ही उसका पीएच होगा, जहां x बराबर पीएच हो जाएगा। अब ये जो हम इक्वेशन बनाए हैं परिभाषा से पीएच के लिए, तो किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या है, 10 का वह ऋणात्मक घात है जो उसके विलयन को पीएच को प्रदर्शित कर रहा है।
अब इसी को हम देखेंगे और यहीं से इसको शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 में x यहाँ पर हम उसी x को अब क्या कर रहे हैं, उस विलयन का pH है, तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को 10⁻⁻pH लिख सकते हैं। इसको अब हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। चलिए फाइनली इसको अब यहाँ पर जब यही x pH हो गया परिभाषा के अनुसार, तो अब हम इन दोनों पक्षों का इस समीकरण के दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लाग लेने पर, अगर लाग लेना आपको आता है तो कोई बात नहीं लेने आता है तो इसको थोड़ा सीख लेंगे। अब यहाँ पर हम लाग के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो दोनों पक्षों पर लाग लेने पर, लाग कैसे लिया जाता है फिलहाल थोड़ा देख लीजिए। दोनों पक्षों के साइड में लाग लिख देंगे। लाग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10, यहाँ लाग बेस 10 और तब है 10 माइनस pH। अब इसको सरल कर लेंगे तो यह हो जाएगा लाग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10 और यह माइनस pH इधर आ जाता है लाग के परिभाषा के अनुसार। तो लाग 10 बच जाएगा, अब बेस 10 बच जाएगा, चूंकि log m टू द पावर n बेस 10 बराबर n log m होता है, एक घात आगे आ जाता है, तो उसी तरह एक घात आगे आ गया, तो ये इतना हो गया। और चूंकि एक log a बेस a का मान 1 होता है, मतलब आधार और log 10 आधार 10, तो आधार और मान दोनों बराबर हैं तो 1 होता है, तो यह पूरा मान 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10 बराबर माइनस pH। अब यहाँ देखें, इसी को अब हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, माइनस pH बराबर log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10, या माइनस से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो pH बराबर माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यह एक pH की नई परिभाषा यहाँ से दी जा सकती है और एक नया समीकरण आ गया pH का। अब यहाँ से इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, यहाँ करके pH बराबर माइनस को हटाते हैं तो यहाँ व्युत्क्रम कर देंगे, तो log बेस 10 1/, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम जानेंगे pH की यहाँ से परिभाषा। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। एक परिभाषा यहाँ से दे दिए, किसी विलयन का pH मान 10 का वर्ग ऋणात्मक घात है जो उस विलयन के हाइड्रोजन सांद्रण को प्रदर्शित करता है। और यहाँ से परिभाषा देख लो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। तो यहाँ से pH की परिभाषा होगी। या यहाँ से किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम 1/, लिखा गया है, तो के व्युत्क्रम के लघुगुणक को pH कहते हैं। तो ये भी हो गया। तो अब हम pH की एक अलग परिभाषा समीकरण 2 से दे सकते हैं इस प्रकार, किसी विलयन का pH मान क्या है, यहाँ से विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को
लघुगणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। विलयन का यहाँ लगा था किसी विलयन में, तो लघुगणक को उस विलयन का, अर्थात किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये परिभाषा हो गया चैप्टर नंबर 2 से। तो ये दोनों सूत्र याद रखें। अब इस पर हम सवाल कल डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि इस पर सवाल कैसे लगते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।